सर अगले हैं गोविंद बेदोलिया। जी। वीडियो ऑन करें। गोविंद जी का सेकंड मूक है सर। अच्छा, गोविंद जी आवाज आ रही है? नमस्ते सर। जी सर, सुन पा रहा हूँ सर आपको। क्या फीडबैक दिया गया था आपको फर्स्ट मॉक में? सर मेरी थोड़ी एनर्जी कम थी हम्म। और कुछ करंट अफेयर्स और कंटेंट को लेके भी बात हुई थी, उनमें सुधार की जरूरत। अभी भी तो आज मुझे आप बीमार से ही लग रहे हैं। नहीं सर, लाइट की वजह से थोड़ा हो सकता है कि साफ नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मतलब आप पहले से बेटर हैं, आप तैयारी करके आए हैं आज आप? जी सर। अच्छा अच्छा, अपने नाम का मतलब बताइए मुझे। जी सर, गोविंद का अर्थ है कि सर भगवान श्री कृष्ण से उनका नाम गोविंद था, तो उसी से संबंधित है। अच्छा अच्छा, कुछ पर्यायवाची नाम बताइए अपने। अ, गोपाल, अ, मधुसूदन, कन्हैया। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमें एक बात समझ में नहीं आई आज तक कि जब राधा कृष्ण हम बोलते हैं या राधे श्याम बोलते हैं जो भी, तो इसमें राधा का नाम पहले आता है, कृष्ण का बाद में आता है, ऐसा क्यों है ये? जी सर, ये सर एक विशिष्ट बात है, इसमें हम नारी को विशेष सम्मान दिया जाता है। एक राधा का कृष्ण के जीवन से एक विशिष्ट जुड़ाव था, उनके जीवन में विशिष्ट महत्व था, तो इसीलिए एक उन्हें आगे रखा जाता है। कृष्ण की पत्नी तो नहीं थी राधा, या थी? नहीं सर, कृष्ण की पत्नी नहीं थी। तो उनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? सर कृष्ण भगवान के जीवन में जो पत्नी का उतना महत्व नहीं रहा उनके जीवन में, जबकि राधा का जो स्थान था वो कहीं ना कहीं पत्नी से भी ऊपर था, तो इस वजह से हम राधे कृष्ण ज्यादा प्रचलित है नाम। मतलब जबकि उनकी पत्नी से ज्यादा स्थान किसी दूसरी स्त्री का, ही आज के समय में अगर हम बात करें तो ठीक है ऐसा होना? सर अगर हम किसी व्यक्ति को बात करें तो एक जरूरी नहीं सर उसके साथ हम संबंध स्थापित कर सकें। कोई ऐसा पर्सन जिससे उसका जीवन में विशिष्ट महत्व हो, तो उसको प्राथमिकता दी जा सकती है सर। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की कोई विशिष्ट उनकी 8 पत्नियां बताई जाती है सर। तो पर राधा जैसा उनके जीवन में किसी का स्थान नहीं रहा। और मीरा का क्या रोल था? सर मेरा सर कृष्ण भक्ति की दृष्टि से सर उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो तो वो उनकी जितनी भक्त मीरा थी उतनी भक्त तो राधा भी नहीं थी, तो मीरा कृष्ण क्यों नहीं कहते कभी हम? सर मेरा आधुनिक काल की थी मीरा कृष्ण। सर जो भारतीय संस्कृति के में देखा जाए तो राधा बहुत पहले थी, जबकि मेरा आधुनिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर उनका भी अपना एक अलग स्थान है सर। कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है? सर जन्मभूमि उनकी सर मथुरा है। मथुरा में है। मथुरा में, जी सर। आजकल मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि उसको लेके कुछ विवाद भी चल रहा है। जी सर। क्या विवाद चल रहा है? सर जन्मभूमि की जगह कुछ वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा कुछ मस्जिद निर्माण को लेके कुछ विवाद चल रहा है सर, हिंदू मुस्लिम। क्या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है वहां? नहीं सर, वो सर एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, पर कुछ इसी तरह का विवाद था कि वहाँ मस्जिद बताई जाती है प्राचीन काल में। अच्छा। जी सर। काशी को लेके भी कुछ विवाद है इसी तरह का, वो क्या विवाद है? सॉरी सर, का काशी को लेकर मुझे इसका अनुमान नहीं है सर। अयोध्या का विवाद क्या था?
सर अयोध्या में राम मंदिर का विवाद है जो अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है इसमें, इस संदर्भ में। हम्म। तो वहाँ पे मस्जिद को गिराकर प्रयास किया गया था 1980 में, वहाँ राम मंदिर का गिराई निर्माण। गई थी मस्जिद वहाँ? सॉरी सर? मस्जिद कब गिराई गई थी, 1980 में? नहीं सर, 1990 के बाद वहाँ कुछ इसको लेके घटना हुई थी जिसमें वहाँ पे मस्जिद को गिराने का प्रयास किया गया था। और वर्तमान में उस पर केस, तभी से उस पर केस चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया तो उसका हाल ही में समाधान निकला है। कुछ अच्छा। भूमि। जी सर। किसको दी गई है वो भूमि, क्या समाधान निकला है इस मुद्दे का? सर वहाँ पे जो मुख्य जगह है वहाँ पे राम मंदिर की अनुमति दी गई है और जिसका निर्माण अभी चालू भी कर दिया गया है। हाँ हाँ। और जबकि मस्जिद के लिए अलग से भूमि का बंदोबस्त किया गया है इसके लिए। और उसी इस पे कैंपस में? नहीं, वहाँ से उसी में सर एग्जैक्टली जगह नहीं मालूम, पर अलग से कुछ भूमि रिजर्व रखी गई है अलग से। अच्छा अच्छा। चलिए, रोशनी घोटाला आजकल बहुत चर्चा में है, थोड़ा बताएंगे मुझे क्या है ये रोशनी घोटाला? सर रोशनी घोटाला जम्मू कश्मीर में सर घोटाले से संबंधित है। ये वन भूमि पे कब्जे को लेकर है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, तो उन्हीं के संदर्भ में भी ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो रोशनी क्यों नाम पड़ा इसका घोटाले का? सर रोशनी, सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, क्योंकि ये वन भूमि के विवाद को लेके था, वहाँ कब्जा कर लिया गया था। जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वन भूमि से जुड़ा विवाद था। आप बता रहे हैं नाम रोशनी है, तो रोशनी नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बिजली से जुड़ा हुआ मैटर हो। जी सर। जी। सर मैं याद नहीं कर पा रहा सर, रोशनी क्यों नाम था इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। आज न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी है, शायद आपने देखी हो। भारत में पुलिस की क्या स्थिति है, स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया के नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है। सर्वे हुआ है तो रिपोर्ट आई है। जी सर। थोड़ा है जानकारी उसके बारे में आपको? सर ये न्यूज में नहीं पढ़ पाया नहीं सर। पढ़ी है, चलिए कोई बात नहीं। पुलिस रिफॉर्म्स को तो जरूर आप जानते होंगे। जी सर। क्या होता है, थोड़ा मुझे बताइए पुलिस रिफॉर्म्स। सर पुलिस रिफॉर्म्स से मतलब समय समय पर पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव और सुधार की जरूरत को देखते हुए उसमें जो प्रयास किए जाते हैं, जो कमेटी की जो कमेटी बिठाई जाती है उनकी रिपोर्ट लागू की जाती है। उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है ताकि प्रभावी बन सके पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाया जा कौन सी सके। कमेटीज बिठाई गई हैं, कुछ के नाम बताइए मुझे। सर कमिटीज तो मैं याद नहीं कर पा रहा सर अभी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शन दिए हैं पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, वो बताइए। सर कुछ रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को जैसे एसपी के कार्यकाल को निश्चित करना चाहिए। जो ट्रांसफर होता है उन्हें एक निश्चित समय के बाद करना चाहिए ताकि एक स्थिरता बनी रहे प्रशासन में। इसके अतिरिक्त जो डिजिटल थानों का विकास या महिला थानों की भी बात की गई है। तो इस तरह के कुछ सुधार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए आपकी राय कि पुलिस में क्या सुधार होने चाहिए, तो क्या आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर सबसे पहला प्रयास तो रहेगा कि एक जिस एरिया में पुलिस था, जनता के अनुपात में पुलिस प्रशासन को अपने कार्मिक अपने पास होने चाहिए ताकि अच्छे से पुलिस सर्विस कर सके। इसके अतिरिक्त जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसे भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं समुदाय की मदद से जो नियंत्रण किया जा सके अपराधियों पे। और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस और पुलिस का एक कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए जिला प्रशासन के साथ, या फिर जो भी
अन्य राज्यों की पुलिस है, आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो तो चलिए, अपराधियों को आपने पकड़ना आसान हो जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग एक शब्द यूज किया, मैं और दो शब्द आपको दे रहा हूँ, मोरल पुलिसिंग और सोशल पुलिसिंग। जी सर। तो आप बताएंगे क्या होते हैं ये सब? सर मोरल पुलिसिंग से समझ पा रहा हूँ कि पुलिस को एक नैतिक सिद्धांतों और संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने कार्य को अंजाम देना है। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार या निष्पक्षता जैसे हथियार का यूज नहीं होना चाहिए। मोरल पुलिसिंग का मतलब है कि नियम में रहते हुए कार्य करना। तो नियम में रहते हुए काम करना, ही तो लीगल पुलिसिंग होगी, ये मोरल कैसे होगी? सर मोरल मतलब कोड ऑफ एथिक्स का भी पालन होना चाहिए सर उसमें। होता है हमारे देश में ये? जी सर, पूरी तरह से तो नहीं होता सर, अभी भी इसमें जरूरत है सर सुधार की। आप तो केवल शब्द का अर्थ बता रहे हैं, लेकिन मोरल पुलिसिंग तो ऐसी नहीं होती है जो आप बता रहे हैं। सर मैंने प्रयास किया है सर, एग्जैक्टली मुझे इसका अर्थ नहीं मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। चलिए कोई बात नहीं। अभिप्रेरणा का टू फैक्टर थ्योरी या द्वि घटक सिद्धांत क्या है, आपने मेंस में पढ़ा था? जी सर पढ़ा था सर। क्या है? सर अभी याद नहीं कर पा रहा सर, रिकॉल सिद्धांत नहीं कर एक्स पा और रहा। वाई भी पढ़ा था आपने, जरा वो बता जी दीजिए सर। क्या है? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल क्या था? सॉरी सर रिकॉल नहीं कोई कर बात पा नहीं, रहा चलिए सर। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, क्रिकेट में ये रणजी ट्रॉफी क्या होती है? सर ये विभिन्न राज्यों के बीच में क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा है सर, अच्छा, जिसे कब रणजी होती ट्रॉफी है ये? कहने। सर ये अभी इसी टाइम पे होनी थी सर, ये अभी हो नहीं पा रही कोरोना की वजह से। अच्छा, कुछ आज न्यूज़पेपर में न्यूज है उससे जुड़ी हुई? जी सर, अभी न्यूज है कि जो क्रिकेट की प्रतियोगिता है वो, जैसे आईपीएल हुई अभी अबू धाबी में, तो पर देश में इस मैच नहीं हो पा रहे लोकल लेवल पर, रणजी ट्रॉफी या लोकल ट्रॉफियां नहीं हो पा रही, तो प्रयास करना चाहिए कि बोर्ड को कि रणजी ट्रॉफी को भी करवाया जाए, क्योंकि यहाँ घरेलू क्रिकेट भी बहुत जरूरी है। तो सर इसी से संबंधित न्यूज थी। चलिए ठीक है, राजेश सर। जी अतुल सर। जी सर विश्लेषण भी कर लीजिए, हमको टाइम लगेगा सर, मेरे को राजेश सर को। अच्छा 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 अच्छा, फिर आप फ्री हो जाइए। अच्छा ठीक है गोविंद जी, दिक्कत तो अभी भी दिख रही है, अभी आपने बहुत सुधारा नहीं है अपने आप को। जी सर। हाँ, एनर्जी लेवल अभी भी वैसा ही है। मतलब जी क्यों सर इतने उदास प्रयास उदास करूंगा। से रहते हैं आप, क्या दिक्कत है आपको? नहीं सर, कंटेंट को अगर कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता तो थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है। नहीं, आप तो शुरू से ही मतलब इतने थके हुए से, इतने उदास से हैं कि सामने वाले की एनर्जी भी खत्म हो जाए आपको देख के। तो सर प्रयास करूंगा थोड़ा एनर्जी और लाने का। शरीर में चुस्ती फुर्ती लाइए, सुबह उठ के वॉक किया कीजिए, दौड़ लगाइए, योगा कुछ कीजिए, थोड़ा शरीर में मतलब ऐसा लगे तो कि जी सर। अधिकारी बनना चाहते हैं आप। जी सर प्रयास करूंगा सर। जी हाँ, तो अभी बहुत सुधार मुझे नहीं दिख रहा है पहले मॉक और इस मॉक में, अभी लगभग चीजें फिर वही सजेशन है कि न्यूज़पेपर भी अभी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं आप, बेसिक चीजें भी अभी एक हफ्ता या जितना भी समय हो गया है आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए आप। जी सर। जी, हल्के में नहीं लीजिए इंटरव्यू को, सीरियसली तैयारी कर लीजिए तो आरएएस अधिकारी बन जाएंगे। जी सर जी, लेकिन उसके लिए कोशिश आपको मेहनत करूंगा। करनी पड़ेगी। जी सर। जी 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 सर, ललित सर। हाँ जी। हाँ राजेश सर। ठीक है, मैं लीव कर जाऊं? जी सर। ओके ठीक है, थैंक यू। जी सर।
गोविंद जी सुन पा रहे हैं? जी सर। ये बताइए विदुर कौन थे? जी सर, विदुर पांडव और कौरवों के चाचा थे सर। अच्छा, और उन्हें नीति नीति निपुण, नीति विशेषज्ञ भी माना जाता था। अच्छा, तो विदुर नीति के बारे में जानकारी है आपको? जी सर, विदुर एक नीति बनाने में निपुण थे सर। उन्होंने कौरवों को और पांडवों को काफी सुझाव दिए थे। अच्छा, आपने कोई 2-3 सुझाव पढ़े हैं उनके? सर, विदुर नीति वही मानवीय जीवन और कर्मों के बारे में कुछ कर्म से रिलेटेड ज्ञान दिया था सर। यही अच्छा, आज एग्जैक्टली प्रासंगिक नहीं है क्या मालूम। उनका ज्ञान आज जी के सर, समय में? बिल्कुल। जी सर, प्रासंगिक है वर्तमान में भी। अच्छा, चलिए ये बताइए, आईआईटी कर रखा है आपने, आईआईटी बॉम्बे से। जी सर। कितनी आईआईटीज हैं अभी भारत में? अभी वर्तमान में सर अभी 18, सर एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, 18 से 20 आईआईटीज हैं और अभी और ओपन की जा रही है वर्तमान में। अच्छा, पहली कौन सी थी? पहली खड़गपुर, और है? आईआईटी खड़गपुर थी। कब स्थापना हुई उसकी? सर 90, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ 1965, एग्जैक्टली वर्ष मालूम नहीं, पर 65 के आसपास हुई थी। तो बॉम्बे आईआईटी की बता दीजिए, उसकी कब हुई थी सर स्थापना? 1969। अच्छा, राजस्थान में भी है क्या कोई? जी सर, आईआईटी जोधपुर, जो उसकी वर्तमान, हाँ, उसकी स्थापना कब हुई राजस्थान में? सर इसकी स्थापना 2011 में हुई थी सर। अच्छा, ये बम्बई जो शहर है, जी सर। इसकी स्थापना कैसे हुई थी? सर बॉम्बे, सर बॉम्बे एक विस्तृत क्षेत्र था जो अभी महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इससे पहले गुजरात को मिला के पूरा मराठी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था सर, ये पूरा। नहीं, मुंबई जो शहर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी सर। उसकी स्थापना पता है आपको? सर ये नहीं मालूम सर। अच्छा, चलिए अभी नाम मुंबई हो गया इसका, जी सर। तो मुंबई नाम क्यों रखा है? सर मुंबई नाम, ये मुंबा, वहाँ मराठी में माता को बोलते हैं, मुंबा माता। और इसके कुछ राजनीतिक कारण थे। 1995 में इसमें मुंबई रखा गया था बॉम्बे से। तो अच्छा, अभी मुंबई हमले चर्चा में थे 1-2 दिन में। सॉरी सर, जानकारी नहीं। न्यूज़पेपर में आया था मुंबई हमलों की वर्षगांठ बरसी। जी सर, 26/11 से संबंधित। कौन से वर्ष में हुए थे? सर 2008 दिसंबर, अच्छा, नवंबर 26/11 को हुए थे। और आपने क्लियर किया 2013 में वहां से? जी सर। अच्छा, ये बताइए रेल गलियारा क्या है? सर ये अ, सर एक रेलवे की योजना है। इसमें रेलवे का विकास किया जा रहा है। जो मेन रूट है उनको वहाँ पे तेजी से गाड़ियों की आवाजाही सही कौन तरीके सी से हो गाड़ियाँ, सके। कौन सी गाड़ियों की आवाजाही? सर तो एक्सप्रेस ट्रेन और फ्राइट कॉरिडोर से चलिए कोई रिलेटेड। बात नहीं। अच्छा, जी सर। कांग्रेस जो पार्टी है, जी सर। उसकी स्थापना से पहले उसका नाम क्या? कांग्रेस से पहले क्या नाम था? सर ये सर भारतीय, सर मैं याद नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए कांग्रेस नाम किसने दिया?
सर ये कांग्रेस सर सॉरी सर। अच्छा, एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहले कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किन्होंने जी कहा था सर। ये? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ लाला लाजपत राय। नहीं। सॉरी सर। अच्छा, चलिए इस कथन को अभी वर्तमान से अपन जोड़ सकते हैं क्या, वर्तमान संदर्भ से? कांग्रेस की जैसे स्थिति है अभी जी सर। उससे जोड़ सकते हैं क्या? जी सर, ये प्रणब मुखर्जी जो माननीय राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थे सर, जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ अभी कुछ बयान दिए थे। प्रणब मुखर्जी तो अभी है ही नहीं। सॉरी सर, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, अभी कुछ बयान दिए थे कांग्रेस को ही लेके। अच्छा, ये बताइए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जी सर। उसके समय लगभग कितने अकाल पड़े होंगे भारत में? सर सर ठीक अकाल है सर। जी, ललित सर। जी जी सर। जी सर। जी गोविंद जी। जी सर। गोविंद जी प्रॉपर कहाँ से हो आप? सर कोटा जिले से। ओके। सर कोटा तो सिटी से ही हूँ। चंबल नदी कोटा के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। सर बीचों बीच से तो नहीं, इसके पश्चिमी भाग से निकलती है। ओके। तो जी सर। कोटा में चंबल पर कितने बांध बने हुए हैं? सर कोटा जिले में 3 बांध बने हुए हैं सर, एक बांध एमपी में। कौन कौन से? सर एमपी में गांधी सागर बांध है सर्वप्रथम, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा में राणा प्रताप सागर बांध, उसके पश्चात कोटा बूंदी सीमा पर जवाहर सागर बांध, और फिर कोटा बैराज। कोटा बैराज का क्या उपयोग है? सर कोटा बैराज का उपयोग, इसका मुख्य उपयोग पानी को रोकने के लिए, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इससे मुख्य रूप से सिंचाई के लिए, ताकि इससे नहरें निकाल के पश्चिमी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्से को पानी दिया जा सके। ओके। जी आप सर। बता सकते हैं गुपकार गैंग क्या है? सर गुपकार गैंग अभी जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव को लेकर एक संगठन है जो पूर्व पार्टियों, पहले की जो कौन है पार्टियां थी। अध्यक्ष, कौन है इनका? सर अध्यक्ष सर मुझे अभी पता नहीं। और उपाध्यक्ष? सर महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष हो सकते हैं राइट। सर इसके। तो महबूबा उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला है इसमें। अच्छा। जी सर। कोटा की स्थापना कब हुई है? सर कोटा की स्थापना 1631 में हुई थी सर। इसे शारजहां ने इसे बूंदी जिले से अलग करके बनाया था सर। उस टाइम पे भीम सिंह शासक थे जो राव रतन सिंह के पुत्र थे। आप बता सकते हैं मयूर ध्वज किसको कहा जाता है? मयूर ध्वज, किस सॉरी खेल को सर, कहा जाता है? सर जानकारी नहीं है सर। अच्छा। जमनालाल बजाज के बारे में बता सकते हैं? सर जमनालाल बजाज राजस्थान के उद्योगपति थे सर। अच्छा। और इनका स्वतंत्रता संग्राम में काफी योगदान रहा था। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को काफी मदद मुहैया कराई थी, वित्तीय मदद। ओके। और उद्योग धंधों के विकास में भी राजस्थान में इनका प्रयास रहा था। एक निमुचाना कांड हुआ है, बता सकते हैं निमुचाना कांड? जी सर, ये अलवर में हुआ था सर, ये 1930 के दशक में। अच्छा। राइट। दशक तो वही था, सही बता रहे। क्या हुआ और सर ये सर किसानों ने
सर वहाँ पे सूअरों की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। इसी वजह से उनका विरोध हुआ था, जो ब्रिटिश के खिलाफ विरोध किया था ओके, किसानों ने। अच्छा। जी सर। कि आप कोटा में एसडीएम लगे हुए हैं और जी सर। चंबल में बाढ़ आ गई है और बस्ती डूब रही है, अब आप क्या जी करोगे? सर सबसे पहले तो मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, उनके लिए विशेष इंतजाम किए जाएं ताकि उन्हें तुरंत बचाया जा सके। ठीक है, और इसके पश्चात जो भी सूचना दूसरे प्रशासन या दूसरे विभाग को दी जा सके, ताकि आगे अगर बांध के गेट बंद कर सके तो वो किए जाएं। और जो फोर्स है, अच्छा, बाढ़ आती है तो बांध का विस्थापित के गेट, लिए। जी सर। अच्छा, अगर बाढ़ आती है तो बांध के गेट खोले जाएंगे या बंद किए जाएंगे? सर बांध की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर बाढ़ ज्यादा ही आगे से आ रही है तो सर ऐसे में बांध के गेट खोलना एक नुकसान हो सकता है। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जाए। और जो ओके, अच्छा, ये बताएं कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? जी सर याद नहीं कर पा रहा सर, सॉरी सर। ओके, अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है जी कि सर। कैला देवी मेला के बारे में बताइए, कैला देवी के मेले के बारे में। सर एक करौली में बढ़ता है केला देवी, जो कि केला देवी माता है। यहाँ कोई गीत वगैरह गाए जाते हैं, आप बता सकते हो कौन से गीत हैं? जहाँ तक लंगूरिया गीत राइट, यहाँ पे गाए जाते सही हैं आंसर। सर। ठीक है जी, राजेश सर। जी गोविंद जी। जी सर। आपको देखिए एनर्जी लेवल अभी भी कम है, सर बता चुके हैं पहले, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। आप एक प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं ऐसा बोर्ड को फील करवाइएगा, और उसके लिए एनर्जी लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ अपनी जानकारियों को बायोडेटा पे काम कीजिए, करंट अफेयर्स हो, सब्जेक्ट हो। हॉबी आपने क्या लिखी है? हॉकी। हॉबी में बहुत सारी हैं आपकी हॉबी, अभी भी आपने सर वो मैंने करेक्शन करवा दिया था सर, तो सिर्फ जो हॉकी है मेरी हॉबी। अच्छा, जी सर। तो इनमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है। आरपीएससी अजमेर में कार्यरत हैं आप, उसका कोई आपके व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? अधिकारियों कर्मचारियों के बीच रहते हैं आप। ये सर प्रयास तो है सुधार लाने का सर, वो कर रहा हूँ मैंने। इंटरव्यू की डेट आ गई क्या? 16 तारीख है सर। तो अब तो बहुत कम समय बचा है, सुधार कीजिए, कहने का यही है पर्याय। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? निरंतर सुधार की कोशिश करनी चाहिए अपने आप। अब पिछली बार से सर ऊर्जा लेवल और थोड़ा नॉलेज पार्ट थोड़ा ठीक नहीं लगा सर? हाँ ठीक है सर, लेकिन अभी इनकी डेट भी आ गई है इंटरव्यू की, तो और थोड़ा सुधार हो जाए तो बहुत अच्छा रहता। जी, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी सर। जी गोविंद जी, राजस्थान जीके के उत्तर आपने अच्छे दिए हैं, और जी सर। बाकी नॉलेज पार्ट जो अतुल सर ने और राजेश सर ने बताया है उसको इम्प्रूव करिए थोड़ा। 16 तारीख है तो लगभग 20 दिन है आपके पास में, जी सर। आप इनको अच्छा कर सकते हो। वैसे जो एनर्जी लेवल है वो पिछली बार से लगभग 20-30% कुछ अच्छा है, पर फिर भी कम जी सर। है ना। पिछली बार जी सर प्रयास करूँगा सर। थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगता है पिछली बार से, थोड़ा, पर थोड़ा और जी सर। मुझे लगता है ये आपका शांत चित्त व्यक्तित्व है, तो उसमें आप इस तरह से ही रहते हैं, पर जी सर। इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे तो लेवल पे आ जाएंगे आप। जी सर प्रयास करूँगा सर। बाकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लगता है। कुछ क्वेश्चंस जो आंसर दिए थे और इस बार दिए हैं, आप खुद वीडियोस कंपेयर करना, आपको समझ में आएगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।